आई गेस अश्विन जी फैमिली के साथ यहाँ पे हैं, सो रिक्वेस्टिंग अश्विन जी की बेटर हाफ से भी वी आर रिक्वेस्टिंग मैम इफ यू कैन प्लीज ज्वाइन अस एट पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी। पूर्वा जी संघवी मैम प्लीज ज्वाइन अस। Vinita Oswal and Nidhi Sanghvi. Vinita Oswal and Nidhi Sanghvi, we are requesting our event partner S2S. ये अश्विन जी संघवी साहब का ये फैमिली, ये परिवार। अश्विन जी ने धीरे से मेरे कान में कहा कि आलोक जी फैमिली का मतलब सिर्फ वाइफ नहीं है, बड़ी सारी फैमिली है ना। और पूर्वा जी ने भी कहीं ना कहीं मैसेज पास किया कि अकेले कैसे। हाँ, अब अश्विन जी कहीं ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं जब पूरी फैमिली साथ में है। सो फ्रेंड्स ऑन स्क्रीन हमारे इवेंट पार्टनर, एक बड़ा नाम S2S, अश्विन जी संघवी साहब, साथ में पूर्वा जी संघवी उनके बेटर हाफ, और साथ में फैमिली से कौन कौन है अश्विन जी आपके साथ? विनीता ओसवाल एंड निधि संघवी। विनीता ओसवाल एंड निधि संघवी, वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग द वेन्यू। चलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन एंड मे आई प्लीज रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ टीम खॉड। खॉड के कैप्टन, चलिए खॉड के कैप्टन जब तक आएंगे, रिक्वेस्टिंग द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, the batter who has scored 50 plus runs and achieved his 15 just 19 balls, 53 runs in 22 balls, 3 sixes, 5 boundaries, Mehul Rathod everyone. सिल्दर कहती हुई कि जो प्लेयर ऑफ द सीरीज के स्पॉन्सर हैं अश्विन जी संघवी साहब, यार इवेंट पार्टनर S2S, और उसके बाद एमको ग्रुप, ये ट्रॉली, सो एमको ग्रुप, ये खूबसूरत ट्रॉली मेहुल के खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए, स्टाइलिश मेहुल, स्टाइलिश ये ट्रॉली, एमको ग्रुप, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन मेहुल। एंड चलेंगे दोस्तों, परफॉर्मेंस जो हर मैच में हम दे रहे हैं, द गेम चेंजर परफॉर्मेंस, एंड ये सील द लेजेंड से ही वी आर रिक्वेस्टिंग अंकित राठौड़। अंकित राठौड़, गेम चेंजर that is sponsored by Ranka Jewelers. Very well done Ankit. दोस्तों अंकित ने 12 बॉल में 28 रन बनाए, वेरी वेल डन अंकित, मेनी कांग्रेचुलेशन। उसके बाद इन्होंने फील्ड में भी अच्छा किया। दैट्स ऑल फ्रॉम प्रेजेंटेशन, चूंकि मैच चल रहे हैं। थैंक यू सो मच S2S इवेंट, अश्विन जी संघवी, पूर्वा जी संघवी, पूरी फैमिली को। यस, थैंक यू आलोक, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। हम देख रहे हैं मारवाड़ कप 2023 का ये टूर्नामेंट, आज का तीसरा दिन, पावर्ड बाय रनावत ग्रुप, साइडेराव रॉयल्स बनाम पोसालिया स्टार्स के बीच में ये मैच आरंभ होता हुआ। और इस समय वीरम जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाजी के लिए मौजूद, नीरव और उनके साथ में श्रेयांश। नया मैच की शुरू, जी हाँ प्रशांत जी, ओवर टू यू। प्रशांत जी, जैसे एक ओवर कंप्लीट होगा, एक और प्रेजेंटेशन बाकी है कल की शाम का, तो वो भी देंगे इस ओवर के बाद, तब तक आप कंटिन्यू करें। यस, थैंक यू। ऑन साइड के क्षेत्र में एक शानदार स्ट्रोक थी, और जिस गेंद पर फिर से आगे जाकर खेलने का प्रयास, लेग कटर वाली गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद को समझ नहीं पाए, और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में अपने आप के लिए जगह बनाना चाहते थे। आउटसाइड ही ऑप्शन थोड़ा सा बाहर रखा था गेंद को। बाहर की गेंदबाजी, समय की गेंदबाजी के लिए वीरम, अच्छी गेंदबाजी, लेग कटर वाली गेंद थी। इनके पास काफी क्षमता, अनुभव वाले गेंदबाज। अब तक की रन संख्या कुल मिलाकर 3। फिर से लेग कटर वाली गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करके खेलने का प्रयास जरूर था। टिप्पा खाने के बाद बाहर जाती हुई गेंद, लगभग दूसरी गेंद लगातार बिंदी के रूप में जाती हुई, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। 3 रन अब तक की स्कोर बोर्ड पर। नीरव और उनके साथ में श्रेयांश जैन जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। आज के दिन का तीसरा मैच, काफी शानदार माहौल मारवाड़ कप 2023 का। रिवर्स खेलने का प्रयास, इस समय सही संपर्क इनको उड़ाया,
थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की दिशा में वन बाउंस ऑन द रोप, गेंद सीमा रेखा के बाहर, काफी शानदार चौका दबा 4 रन। सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, जब तक कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। उसके बाद की एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं किस प्रकार से रिवर्स खेला था और उसके बाद थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर, बेहतरीन चौका। इसी चौके की मदद से अब रन संख्या 7 रन। गेंदबाज आड़े बल्ले से जरूर खेला है ऑन साइड के क्षेत्र में, डीप मिड विकेट में, वहां पर फील्डर मौजूद है जब तक कि गेंद पर पहुंच रहे। इस बीच 1 रन मिलता हुआ सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे और इसी सिंगल के साथ 8 रन। नीरव और उनके साथ में श्रेयांश, अब श्रेयांश स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच चुके, पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज विरम के विपक्ष में बैकफुट पर चले गए थे। उसके बाद की आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली गेंद थी, खेलने का प्रयास जरूर था, विकेट कीपर ने गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद सीधी स्लिप रीजन से आगे निकल चुकी है। कोई मौका नहीं फील्डर के पास, गेंद सीमा रेखा के बाहर, काफी शानदार चौका था। आखिरी गेंद पर चौका मिलता हुआ और चौके के साथ अब रन संख्या 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और फिर से एक बार हम चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में, वहां पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे एंकर आलोक राजपूत जी। इट्स ओवर टू यू आलोक। थैंक यू सर। ओके, सो मैन ऑफ द मैच कल शाम का कॉर्ड ने बहुत जबरदस्त अंदाज से मैच जीता था। सो एवरीवन, मैच चल रहा है इन बिटवीन, ये छोटा सा प्रेजेंटेशन जो कल का बाकी रह गया था। जी हाँ, सो विराज विनियर से वी हैव हमारे साथ चिराग जी, वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच सर। और टॉस का बॉस पार्टनर, यस थैंक यू सो मच सर चिराग भाई। तुरंत चलते कल के मैन ऑफ द मैच के लिए रितेश जी मेहता से वी आर रिक्वेस्टिंग कॉर्ड। ये बेहतर गेंद सिंगल के लिए भागे हैं और ये अपनी स्क्रीन पे आप मैन ऑफ द मैच कल की शाम का रितेश जी मेहता, खॉर्ड स्ट्राइकर्स। एक और अवार्ड, थैंक यू सो मच, एंड दोस्तों मैन ऑफ द मैच फ्रॉम एमको। एंड एक और अवार्ड है दैट इज गेम चेंजर, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय रांका ज्वेलर्स एंड जाता है भाविन मेहता को। भाविन मेहता खॉर्ड, वेल डन भाविन। ये अच्छा स्ट्रोक है, मैच भी चल रहा है, कैच का चांस था, कैच छूटा है, 4 रन भी मिले हैं। प्रेजेंटेशन से इतने, थैंक यू सो मच, आपको ले चलते हैं ग्राउंड की तरफ, दैट्स ऑल। थैंक यू फिर से एक बार आलोक। चलते मैच की तरफ। आज के दिन का तीसरा मैच था, मौका जरूर बना था। एक्शन रिप्ले में हम देख सकते थे आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद थी, ऑन साइड के क्षेत्र में हवा में खेला था, डीप में फील्डर मौजूद थे और ऐसा लग रहा था कि कैच को लपक पाएंगे। उसके बाद खराब फील्डिंग, गेंद हाथों में से निकल गई, सीधी सीमा रेखा के पार जाते भी 4 रन के लिए। इसी 4 रनों की मदद से अब 18 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी, मैंडेटरी पावर प्ले में 2 खिलाड़ी इस समय 30 दायरे के बाहर। इस बीच ओवर की अगली गेंद आगे डालने का प्रयास, फिर से पिक किया गेंद को, मिड विकेट में खेला था, डीप मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद, दूसरी की मांग हो रही है लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड से नीरव ने मना किया था। तो इस समय 1 के ऊपर संतुष्ट रहेंगे और इसी 1 रन की मदद से 19 रन अब तक की स्कोर है। पहले पारी का सैंडेराव रॉयल्स बनाम पोसालिया स्टार्स के बीच में चलता हुआ ये हाई वोल्टेज मैच, काफी शानदार माहौल। और दी विकेट से गेंद सीधे बल्ले से खेला है और दी बॉलर हेड, फील्डर के लिए मौका नहीं है, गेंद सीधी दंदनाती हुई 1-2 का 4, सीमा रेखा के बाहर आती हुई, काफी बेहतरीन चौका, बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन तरीके से खेला था और ये शानदार चौका आता हुआ सीधे बल्ले से खेला था, स्ट्रेट ड्राइव, कॉपी बुक स्टाइल से। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं आगे डालने का प्रयास था और पिच गेंद थी, वहां से पिक किया और जैसे कि गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे थे, कोई मौका नहीं था। 23 रन। बैकफुट पर चले गए, फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस समय गेंद के नीचे फील्डर लॉन्ग ऑन में पकड़े गए, पहला विकेट गिरता हुआ।
अच्छा शॉट था लेकिन लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए। और उसके बाद की यहाँ पर एक्शन रिप्ले में जरूर देखेंगे जिस प्रकार से खेले थे और पकड़े गए। पहला विकेट गिरता हुआ गॉल। 23 के ऊपर बल्लेबाज श्रेयांश बैक टू द पवेलियन। 4 गेंदे खेल चुके हैं, 5 के ऊपर आउट होते हुए। इसके पहले की गेंद पर एक बेहतरीन चौका इन्होंने खेला था। फिर से एक बार थोड़ा सा जोखिम भरा स्ट्रोक जरूर खेलना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए। वहां पर फील्डर थे और एक शानदार कैच, गेंद को लपका, विकेट गिरता हुआ पहला। 23 के ऊपर 1 विकेट। अच्छी फील्डिंग और उसके बदौलत ये पहला विकेट गिरता हुआ। अब ब्रेक थ्रू मिल चुका है। कॉम बॉक्स में हमारे साथ प्रशांत सर जुड़ चुके हैं। प्रशांत सर, जिस प्रकार से शुरुआत अच्छी रही थी लेकिन उसके बाद फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था लेकिन इस समय असफल रहे और पकड़े गए। गोपी जिस तरह से मुकाबला चल रहा है पर टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था। बल्लेबाज पहले से बैकफुट पर चले गए थे, बैकफुट पर खेलने की कोशिश की और थोड़ा सा आंखों से दूर अवे फ्रॉम द बॉडी खेले, इसीलिए गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, वो दूरी वो तय नहीं कर पाए। अच्छा कैच बॉडी लाइन पर लिया गया, स्टार्ट अच्छा था। विकेट गिरने के बाद गेंदबाजों को कमबैक करने का मौका मिलेगा। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी हो रहे, बेहतरीन गेंदबाजी। 23 के ऊपर 1। अब दे घुमाकर लॉन्ग ऑन में खेलने का प्रयास था लेकिन इस समय फाइन लेग में खेला। गेंद जाती हुई फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए आगे डालने का प्रयास था। पहले मन बना लिया था कि लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेले, उसके बाद की जैसे गेंद नजदीक आई अपना इरादा बदला और उसके बाद फाइन लेग क्षेत्र में खेला। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन को क्लियर करती हुई 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। एक्शन रिप्ले, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थोड़ा सा चले गए थे, अपने आप के लिए जगह बनाना चाहते थे और उसके बाद जैसी गेंद नजदीक आई उसके बाद प्रहार किया था। इस समय की रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन के ऊपर संतुष्ट रहेंगे। निश्चित तौर पर 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ अब रन संख्या 28 रन। 1 विकेट के नुकसान पर शहाज जो कि गेंदबाजी के लिए दूसरी ओवर में तीसरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज लेफ्ट आर्म और दी विकेट से इस समय गेंदबाजी करते हुए। फिर से एक बार आउटसाइड दी लेग स्टंप, बाहर थी गेंद, अंपायर का वाइड बॉल का करार आता हुआ। अतिरिक्त रूप में रन मिलता हुआ। कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस प्रकार से इस ओवर की चौके के साथ शुरुआत हो चुकी थी उसके बाद की सिंगल, अब अतिरिक्त रन मिलता हुआ वाइड के रूप में। अतिरिक्त रन की मदद से अब 29 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट जा चुका है। जैसे कि पावर प्ले का खेल लोअर फुल टॉस में कन्वर्ट किया, आगे निकल चुके थे, कदमों का सही इस्तेमाल, ऑन ड्राइव खेला था लेकिन काउ कॉर्नर में वहां पर फील्डर मौजूद। इस बीच 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे। हल्के हाथों से गेंद को खेला था, जिस प्रकार से गाइड किया था उसके बाद की सिंगल मिलता हुआ। सिंगल के साथ अब 30 रन। 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का लगभग खेल इस समय जारी। गेंदबाज सहाज अक्रॉस द लाइन, फिर से एक बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास। डीप में कोई खिलाड़ी नहीं है, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई काफी शानदार चौका आता हुआ। बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे नीरव और इनके बल्ले से ये बेहतरीन चौका आता हुआ। 4 रन। इसी चौके की मदद से एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, बार बार आउटसाइड ऑफ स्टंप जाते हैं, जगह बना लेते हैं और वहां से गेंद को पिक करते हैं। अच्छी बल्लेबाजी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने देखा था कि वहां पर फील्डर नहीं है और उसी क्षेत्र में गेंद को खेला जब तक कि 4 रन मिलते हुए। इसी 4 रन की मदद से अब 34 रन। 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जारी है। सहज के ऊपर कहीं ना कहीं पर दबाव डालने का प्रयास है अब तक की इस ओवर में। इस ओवर की अगर हम चर्चा करेंगे तो 2 चौके आ चुके हैं। काफी शानदार वापसी। 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर सहज फिर से एक बार अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार रहेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर नीरव 11 गेंदों के पास 22 के ऊपर खेल रहे हैं। फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास। अच्छा स्ट्रोक था, कैच का मौका जरूर था लेकिन फील्डर के नीचे से गेंद सीधी जाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन को क्लियर करती हुई 4 रनों के लिए और एक बेहतरीन चौका आता हुआ। इस ओवर में लगभग ये तीसरा चौका नीरव के बल्ले से और इसी चौके की मदद से अब रन संख्या आगे निकलती हुई 38 रन। 1 विकेट के नुकसान पर एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं जिस प्रकार से एक्शन था, फील्डर थे उनके हाथों के नजदीक से गेंद निकल चुकी थी सीधी बाउंड्री लाइन की दिशा में। फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास लेकिन इस समय
थोड़ा सा पीछे रखा था गेंद को, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और इसी के साथ बिंदी गेंद जाती हुई और लगभग तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर के समाप्ति के बाद 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत सर, जिस प्रकार से इस ओवर में ज्यादा रन खर्च कर चुके, 2 ओवर में लगभग अच्छी पारी जरूर बनी थी, लेकिन तीसरा ओवर कहीं ना कहीं पर महंगा साबित होता हुआ। तारीफ करने की बल्लेबाज नीरव की, जिस अंदाज से वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल रहे, एक बार फिर क्रीज के गहरे में जाके खेल रहे, शफल होके खेल रहे, रचनात्मक बल्लेबाजी कर रहे, तो इनके खेलने का अंदाज बहुत अच्छा है। तो ये गेंदबाजों को समझना है कि बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, और अच्छा ओवर, बेहतरीन बल्लेबाजी नीरव द्वारा। और जो 2 ओवर की जो कहानी थी, रफ्तार थोड़ी सी कम थी, उसको और बेहतर किया। डगआउट में प्रसन्न माहौल है, तालियां बज रही है, तालियों की आवाज सुन रहे हैं, इसका मतलब 3 ओवर तक बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की है। अच्छी बल्लेबाजी अब तक की बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर हावी रहे। अब आने वाली 5 ओवरों का खेल शेष है, लगभग यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, लेकिन गेंदबाजों को फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी की तलाश रहेगी। तीसरे ओवर के लिए विशाल इस समय की गेंदबाजी के लिए पहुंच चुके। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज सचिन के लिए फुल लेन गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद, बैकवर्ड पॉइंट में खेला, वहां पर फील्डर जब तक की गेंद को फील्ड रहे और 1 रन मिलता हुआ, और 1 रन के साथ 39 रन, 1 रन के मदद से 39 रन, 1 विकेट जा चुका है। उसके बाद की तीसरे ओवर में काफी शानदार बल्लेबाजी, 3 चौके लगे थे और 3 चौके की मदद से काफी शानदार तरीके इस ओवर को फिनिश किया था, जहां पर अटैक देखने को मिला। और अब चौथा ओवर, पहली गेंद पर सिंगल, फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद आगे निकलकर कदमों का सही इस्तेमाल, लॉन्गर के ऊपर से खेलने का जरूर प्रयास था, लेकिन वहां पर फील्डर जब तक की गेंद को फील्ड कर रहे, सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे। 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ अब 40 रन, 40 लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथा ओवर जारी, पहले पारी का जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, सैंडेरा रॉयल्स बनाम पोसालिया स्टार्स के बीच में आज के तीसरे दिन का ये तीसरा मैच चलता हुआ। टॉस जीतने के बाद जिस प्रकार से फैसला किया था, अब तक वो फैसला सही साबित होता हुआ। गति में थोड़ा सा परिवर्तन, पैरों पर डालने का प्रयास जरूर था, टिप्पा खाने के बाद हल्के हाथों से गेंद को खेला, कवर पॉइंट के क्षेत्र में हल्के हाथों से स्टीयर किया, गाइड करते हुए गेंद को सिंगल निकाली और सिंगल के साथ 41 रन, 41 लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथे ओवर का खेल इस समय की जारी है और गेंदबाज के लिए अगर हम चर्चा करेंगे, निखिल अब तक की 3 गेंदों पर केवल 3 रन खर्च के फिर से एक बार अपनी गेंदबाजी से तैयार होते हुए आगे निकलकर सीधे बल्ले से स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे, काफी शानदार फील्डिंग, गेंद को रोकने में सफल और इस बीच 2 रन मिलते हुए अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, संतुलन के साथ बल्लेबाजी कर रहे। इसके पहले की खराब गेंदों पर, इसके पहले की ओवर में बड़े प्रहार जरूर किए थे, वहां पर रन मिले, और इस ओवर की अगर चर्चा करें तो अच्छी गेंद थी, उसको सही नसीहत देते हुए अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट मेरिट के ऊपर खेल रहे। 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अगली गेंद निखिल, लेग कटर वाली गेंद थी, स्लॉट में गेंद, उसको भेज दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए काफी शानदार चौका आता हुआ नीरव के बल्ले से, ये बेहतरीन चौका। अब स्कोर पहुंच चुका है 47 रन के ऊपर, 16 गेंदे 33 के ऊपर बल्लेबाजी करे, काफी शानदार बल्लेबाजी, काबिले तारीफ बल्लेबाजी। खराब गेंद जैसी भी मिल चुकी उसके ऊपर बड़ा प्रहार कर चुके हैं और उसके बाद किए चौका आता हुआ। 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निखिल के ऊपर भी अब दबाव डालने का प्रयास जारी है, जिस प्रकार से पहली 4 गेंदों के ऊपर अच्छी लाइन थी, 5वें गेंद पर चौका आता हुआ। फिर से अक्रॉस दी लाइन, उसी क्षेत्र में कॉपी पेस्ट किया है फिर से, और गेंद बैक टू बैक की दूसरी गेंद सीमा रेखा के बाहर, दूसरा चौका आता हुआ और इसी चौके के मदद से टीम का 50 यहां पर पूरा होता है, यानी कि अर्धशतक पूर्ण होता हुआ और 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बैक टू बैक 2 चौके, काफी शानदार बल्लेबाजी। चौथे ओवर में फिर से एक बार कहीं ना कहीं पर डोमिनेट करने का प्रयास सफल रहे और 2 चौकों की मदद से इस ओवर की समाप्ति लगभग 13 रन और निखिल का ये चौथा ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। एक्शन रिप्ले, आउटसाइड ऑफ स्टंप भरपूर सफल हो चुके थे, उसके बाद की पूरी तरह से जगह बना ली थी, मन बना लिया था, और जैसे कि गेंद नजदीक आई फिर से एक बड़ा प्रहार
और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए काफी शानदार चौका। 4 ओवर का खेल समाप्त, 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले पारी का खेल काफी शानदार चल रहा है। और जैसे कि आने वाली 4 ओवर का खेल समाप्त होगा, फिर से एक बार कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़े रहेंगे प्रशांत आदौड़े सर। आइए सर, आपका कॉम बॉक्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मारवाड़ कप 2023 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। शुक्रिया गोपी। फिलहाल मैच की तरफ रुख करेंगे। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी नीरव मैदान के अंदर 37 पर खेल रहे, 17 गेंदों का सामना किया है। स्टार्ट इन्होंने किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन उसके बाद में आगे आकर खेल रहे हैं। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी प्रभावित किया पिछले मैच में। बल्लेबाज मेहुल राठौड़ ने इस मुकाबले में प्रभावित किया। नीरव जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुणाल अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया स्ट्राइक का क्षेत्र में। सुंदर बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। सचिन सिंगल के ऊपर निर्भर है तो नीरव बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं, तो दोनों बल्लेबाज सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 52, 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। कुणाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। रिवर्स स्वीप, क्या बात है, कलात्मक रचनात्मक गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज का। वंडरफुल बैटिंग। देखिए एक बार फिर एक्शन रिप्ले, रिवर्स स्वीप खेला गया था। भारी भरकम शरीर है, बाहुबली खिलाड़ी है, इनका बल्ला बोल रहा है। और इस वक्त नीरव का बोलबाला बीच मैदान पर। मैग्निफिसेंट बैटिंग। ये पैरों के ऊपर गेंद है, लाइन से भटकते हुए गेंद डिस्प्ले बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार बल्लेबाजी, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, फ्लैट छक्का। बल्लेबाज का इरादा है पक्का, ये लगा शानदार छक्का। गेंदबाज हक्का बक्का। स्कोर अगर देखें तो 49 पर पहुंच चुके नीरव। 64 पर 1, 5वां ओवर प्रगति पर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है, लाजवाब बल्लेबाजी बल्लेबाज नीरव द्वारा। कुणाल के ऊपर हमला। पिछले 3 ओवर में रनों की बरसात हुई है। बल्लेबाज नीरव के बल्ले से 49 रन आए हैं। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था। सफल हुए, टेलीग्राम मिल गया था गेंदबाज को। 64, 1 विकेट के नुकसान पर हैं सैंडीराव रॉयल्स। कोसाली बस स्टार के गेंदबाज पिछले 3 ओवर में संघर्ष करते हुए आपने जरूर देखा है। बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। सिंगल लिया, अर्धशतक पूरा हुआ। रन बनाने के मौके होते 1000, अर्धशतक नहीं आता बार बार। या अर्धशतक पूरा हुआ, बल्ला ऊपर चले गया, तालियां बजती भी। एक बार डगआउट बहुत खुश है। वंडरफुल बैटिंग। 238 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके, 2 छक्के, 21 गेंदों का सामना किया, 50 रन पूरे किए हैं। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय नीरव। देखिए यहाँ प्रसन्न माहौल है, डगआउट में बिल्कुल प्रसन्न माहौल है। आज के दिन का ये दूसरा अर्धशतक। इससे पहले पैरों पर गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, हवा में गेंद पर बॉडी पर खिलाड़ी वैसे दूर है। सचिन अच्छी क्रिकेट खेल रहे, सिंगल ले रहे, दूसरी इनकी तरफ जा रहे, मौका ज्यादा नीरव को दे रहे। नीरव ने 50 रन बनाए, 21 गेंदों का सामना किया है। बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। क्वालिटी क्रिकेट मैदान के अंदर टॉप क्लास बैटिंग नीरव द्वारा। और वो आगे खेल रहे, पीछे खेल रहे, मतलब ये दूधारी तलवार बने हुए हैं। 5वां ओवर, 5 ओवर का खेल, 66, 1 विकेट के नुकसान पर सैंडीराव रॉयल्स। इस ओवर में आए 15 रन। महंगा ओवर कुणाल का। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही है नीरव द्वारा। 21 गेंदों में 50 रन। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और सेंसिबल खेले हैं। शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्रभावित किया है। इससे पहले एक जबरदस्त पारी रही थी मेहुल राठौड़ की, जिन्होंने अर्धशतक जड़ा था। और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सैंडीराव रॉयल्स के बल्लेबाजों ने शानदार आगाज करके दिया। 1 विकेट जरूर गया, लेकिन उसके बाद में दूसरे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी पनपती भी सचिन और नीरव के बीच। दोनों बल्लेबाजों ने ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा स्ट्रोक है, बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है कवर पॉइंट पर। 1 रन लेने का मौका। फंटास्टिक बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन। सचिन प्लेइंग ऑन 5, सचिन प्लेइंग ऑन 6, नीरव प्लेइंग ऑन 50, स्कोर 67 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। अब मौका मिलेगा सेट बल्लेबाज नीरव को, जिनकी आंखें जम चुकी हैं। ऑफ स्टंप के बाहर जाके अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज नीरव द्वारा।
अब फॉलो किया गया, बहुत अच्छी गेंदबाजी निखिल की तरफ से, क्योंकि बॉल डिलीवर होने से पहले बल्लेबाज अगर थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते तो टेलीग्राम मिलता है, टेलीग्राम मिल गया था गेंदबाज निखिल को। फुल टॉस गेंद रीच किया, ऑन साइड पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मुकम्मल किया, फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। वैसे नीरव ज्यादा भागते नहीं, लेकिन अपनी टीम के लिए भाग रहे हैं, ये भागते नहीं भगाते हैं, और इस वक्त अगर देखे जबरदस्त पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। वन शॉट का इशारा अंपायर द्वारा बिल्कुल हुआ। स्कोर अगर देखें तो 68, 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद स्वीप किया, ऑन साइड पर डी स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, और वो गाना बजता हुआ उड़ी जाए, गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन चौका। नीरव अच्छी पारी अपनी टीम के लिए बिल्कुल खेल रहे हैं। 55 पर पहुंच चुके, स्कोर 72 पर 1। मैग्निफिसेंट बैटिंग, फुल टॉस गेंद थी, एक बार फिर रीच किया, भारी भरकम शरीर है लेकिन उसके बावजूद ये रीच किया, ये आसान स्ट्रोक नहीं है बल्लेबाज के लिए, लेकिन तारीफ करने की, प्रशंसा करनी होगी। दोबारा क्रीज के गहरे में चले गए, फाइन लेग क्षेत्र, पसंदीदा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर, और ये लगा शानदार 4। नीरव का इंजन गर्म है, नीरव पहुंच चुके 59 पर 25 गेंदों का सामना किया। एक्शन रिप्ले में देखेंगे, जब जब वो सफल हो रहे, फॉलो करने का प्रयास किया गया, लेकिन छोटी गेंद है, बल्लेबाज को समय मिल रहा है, फाइन लेग पर अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज का। इस बार ऑन साइड पर खेल दिया, बॉडी पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच। एक शानदार पारी समाप्त हुई नीरव की, 25 गेंदों का सामना किया, 59 रन बनाए हैं, और दूसरे विकेट का पतन निखिल विकेट प्राप्त करते हुए, और यह कैच लिया गया था बाउंड्री लाइन पर, विरम ने कैच लिया, और ये देखिए क्या बल्लेबाजी, 59 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 236 का, बेहतरीन बल्लेबाजी। और इस पारी में कुल मिलाकर अगर देखें तो 9 चौके इनके बल्ले से, 2 छक्के आए हैं, तो इनके लिए बिल्कुल वो तालियां बजने वाली है। मैग्निफिसेंट बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। ये देखिए जो स्ट्रोक खेला गया था, ऑफ स्टंप के पार फॉलो किया गया, ऑन साइड पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, शानदार कैच। नीरव की पारी समाप्त। वंडरफुल बैटिंग, ग्रेट बैटिंग। आज के दिन का ये दूसरा अर्धशतक है। पहले आज अच्छी बल्लेबाजी, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी मोहिल राठौड़ ने। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। बैटिंग पावर प्ले का इशारा किया गया, अंपायर ने बैटिंग पावर प्ले का इशारा बिल्कुल किया है। अंपायर के तौर पर आप देख रहे हैं गणेश डोलारे, कुणाल कड़से, उसके साथ सावंत सर, अजीत भालेराव। नए बल्लेबाज सचिन का साथ देने के लिए पुनीत परमार, और विराम परमार जो है ना गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्कोर 76, 2 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर समाप्त हुआ। अभी 2 ओवर का खिलाना बाकी। बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है। पुसालिया स्टार्स बनाम सैंडेरो रॉयल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए, स्कोर 76, 2 विकेट के नुकसान पर। फ्लाइंग स्वीप, 1 पॉइंट कवर, 1 एक्स्ट्रा कवर, 1 मिड ऑफ, ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी, ऑनसेट पर 4 खिलाड़ी। बल्लेबाज सचिन के लिए, सचिन प्लेइंग का 6, स्कोर 76 पर 2। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, थोड़ा सा रूम मिला था, और एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद को खेला गया। सचिन का जो खेलने का तरीका है, तकनीक बहुत अच्छी है। स्कोर 77, 2 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल जारी है। दोपहर का सत्र, और फिलहाल आकाश में सफेद बादल, धूप खिली हुई है, हरा भरा ग्राउंड, सुहाना मौसम क्रिकेट के लिए शिंदे स्कूल के इस खूबसूरत मैदान पर। 77, 2 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर है, और विराम परमार गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार इनसाइड और अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद। ओ, इस कवर पर क्या छूटा है, क्या छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा। भाई पकड़ो क्या, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। एक्स्ट्रा कवर पर यह बिल्कुल आसान कैच था। वैसे गोदी में गेंद थी, तैयार नहीं थे, जगलर अच्छा बन सकते हैं। 78 पर 2, 78, 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर है, विरम परमार गेंदबाजी कर रहे हैं। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था, बिल्कुल ये बाद में अब आपको दिखाएंगे। गेंदबाजी करने, गेंदबाज तैयार है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छी गेंद।
अब यहाँ देखिए ये वो जो दृश्य था आपके इस स्क्रीन पर आएगा, कैसे कैच छूटा था, कैसे कैच छूटा था आपके स्क्रीन पर बिल्कुल आएगा। 79.2 और एक फ्रेम में आप देखेंगे ये सारी चीजें। विरम परमार फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर की बात करें तो 7वां ओवर, सचिन 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, पुनीत ने 1 रन बनाया है और ऐसे एक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। सैंडिनो रॉयल्स सदृढ़ स्थिति में, ये देखिए क्या हुआ था, ये क्या बन सकता था, ये जगलर अच्छा बन सकते हैं। ऑफ टाइम के बाहर रूम बना के खेलने की कोशिश, विकेट कीपिंग अच्छी नहीं है, 1 रन लेने का मौका मिलेगा। स्कोर इसी के साथ 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विरम का ये ओवर, इस ओवर में अभी तक अगर देखें तो अच्छी गेंदबाजी रही है। जब विकेट मिलता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है गेंदबाज का। और आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 मीटर या एक बार फिर 4 मीटर के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेन गेंदबाजी या फुल लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं। सचिन 8 पर, पुनीत 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली है, बाहर निकल के आके खेलने का प्रयास सचिन द्वारा। विकेट कीपिंग लाजवाब और यह बहुत ही बढ़िया काम किया, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत तेज रफ्तार के साथ शानदार तरीके से एक बार फिर गेंद को रोकते हैं और बढ़िया तरीके से अपना काम करते हैं। तो स्कोर 80 2 विकेट के नुकसान पर, 7वां ओवर प्रगति पर है। विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया रही, सचिन ने अच्छा योगदान दिया जब वो साझेदारी चल रही थी। नीरव ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, कटबैक करने का मौका मिलता हुआ फिलहाल पोसालिया स्टार को आउट। देखिए किस तरह से बल्लेबाज आउट हुए हैं। 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। फील्डिंग की जमावट की बात करते बिल्कुल ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात, बल्लेबाज पुनीत परमार के लिए। 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण, यहां से कटबैक करने की कोशिश करेंगे मनीष अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। और 3 विकेट खोए इस मुकाबले में सैंडिनो रॉयल्स ने। बेहतरीन स्टार्ट, दूसरे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी, सचिन ने भी एक अच्छा रोल अदा किया नीरव के साथ एक अच्छी साझेदारी बनाने के लिए, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल लेके एक बार फिर दूसरी एंड की तरफ वो जाते रहे और इसका फायदा नीरव ने उठाया। मनीष अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, कॉम्बॉक्सिंग से गेंदबाजी करेंगे। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, रूम बना के खेलने का प्रयास, 1 रन मिलेगा सिंगल के साथ। स्कोर 81 3 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें अभी भी आना बाकी, इस ओवर को और बड़ा करने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। बैटिंग ऑर्डर में बिल्कुल गहराई है, शानदार खेल मैदान के अंदर चलता हुआ। 81 पर 3, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मनीष गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में उछाला, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नजर चढ़ी है, खिलाड़ी इस वक्त मौजूद है। अंडर आर्म थ्रो नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा, ओवर आर्म थ्रो करना था। और लॉन्ग ऑफ पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी बहुत दूर, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट है। ओवर आर्म क्रिकेट में अगर थोड़ा आप तेज रफ्तार के साथ थ्रो करते तो बिल्कुल यहाँ खतरे की घंटी बज रही थी। स्कोर इसी के साथ 83 3 विकेट के नुकसान पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मनीष गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर पुल किया, ऑन साइड पर मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मुकम्मल किया है सिंगल के साथ। स्कोर आगे बढ़ता बचा पहुंचा है 84 पर 3। निर्णायक ओवर है और निर्णायक ओवर में हमेशा बड़े स्ट्रोक खेले जाते हैं। फिलहाल अगर देखें तो इस वक्त इस निर्णायक ओवर में अच्छी गेंदबाज मनीष द्वारा। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए पुनीत। शफल हुए खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उनके सर के ऊपर से गेंद बिल्कुल बाउंड्री की तरफ जा रही है, पीछा कर रहे हैं, गेंद नहीं रुकने वाली है। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, ये लगा शानदार 4। बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज द्वारा। क्रीज के गहरे का इस्तेमाल हो रहा है, बल्लेबाज थोड़ा शफल ऑफ स्टंप के बाहर आके एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज जरूर खेलते हुए पुनीत परमार, जिनके बल्ले से अच्छा स्ट्रोक। स्कोर 88 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर निर्णायक प्रगति पर है। 8 ओवर का यह मुकाबला सैंडिनो रॉयल्स और पोसालिया स्टार के बीच एक तगड़ा मुकाबला, संघर्ष पूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज पुनीत परमार 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कमलेश ने 3 रन बनाए हैं।
ऑफ टर्म के बाहर गेंद, अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि वाइड यॉर्कर एक बार फिर डालने का जो प्रयास किया गया था सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज फिलहाल इस गेंद को अच्छी तरह से नहीं खेल पाए। ऑफ टर्म के बाहर वाली अच्छी लाइन, अच्छी दिशा, गेंदबाज मनीष की। निर्णायक ओवर का खेल 88 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मनीष गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी बहुत दूर है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए हैं। विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी 2 रन मुकम्मल किए गए हैं। तो इसका मतलब शोर जो है बिल्कुल तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है। 90 पर 91 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। सैंडर रॉयस ने जीता था टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया तो वह सही साबित किया। नीरव की शानदार बल्लेबाजी, सचिन का अच्छा योगदान और पुनीत परमार की तरफ से अच्छा फिनिश। और अब जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत है। बोसलिया स्टार यहाँ वो 91 रनों का पीछा करने के लिए बिल्कुल आएंगे। 91 प्राप्त है, लेकिन क्या पर्याप्त है ये बताने के लिए हमारे साथ आलोक राजपूत जुड़ने वाले हैं। एक अच्छा मैच, अच्छा घमासान देखने का मौका दर्शकों को जरूर मिलेगा। check test. Check test. Yes. Everyone, the toss for the next match. Rani Renegades. So we have Ankit. Welcome and all the best, captain. And we have लापोत से नीलेश हमारे साथ एंड टॉस के लिए फिर से विराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिराग भाई वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन टू मारवाड़ कप। नए मैच का टॉस। एक तरफ अगर आप बात रानी की करें तो टीम बहुत अच्छी है, हम सब ने देखा है, लेकिन इसके बावजूद जो पहला मैच है वहाँ से बहुत कुछ सीखने को है ना। और लापोत के लिए भी कहानी लगभग वैसे ही है। तो 2 घायल शेर हैं और कहते हैं जो घायल शेर होते हैं उनका पलटवार जो है बहुत खतरनाक होता है। तो मजा आने वाला अगले मैच में दोस्तों। आप सब देख रहे हैं मारवाड़ का पावर्ड बाय रनावत ग्रुप। मैं टॉस के लिए रिक्वेस्ट करता हूं विराज सर प्लीज। सर प्लीज विराज प्लीज टू द ऑनर। मारवाड़ कप इज द कॉल फ्रॉम लापोत फ्रॉम नीलेश एंड सर व्हाट इज इट? मारवाड़ कप क्या कर रहे हैं नीलेश? we'll bat first. व्हाट इज दैट फॉर? We'll go with our basic. We'll try to give 100% and try to win the game. What total you want your batters to make, in mandatory 8 overs? 80 to 90 runs. 80 to 90 runs. Comfortable होंगे चेस के लिए अंकित? 100%. 100%? Surely. Is last match as we didn't score much in our batting unit, so for this time we wanted a bowling only so that we can restrict them to around 40 or 50 runs and we can chase it smoothly. What exactly you think, Ankit? What went wrong in first match?
First match, our bowlers did very well. Batting lineup was a bit shuffling that time, and 2-3 players were also not there for the match. So today our full unit is there, and hope for the best. Yeah. Better luck for this match, both the captains. Thank you so much. Kindly shake hand, please. ये मारवाड़ कप की यही कोशिश है कि जैसे ये हाथ मिल रहे से दिल भी मिले. थैंक यू सो मच कैप्टन्स. नाउ आई रिक्वेस्ट मेहुल भाई टू प्रेजेंट विराज. ये उनके स्पॉन्सरशिप के लिए मोमेंट हो. टॉस का बॉस विराज. चिराग भाई फ्रॉम विराज. थैंक यू सो मच चिराग भाई फॉर ऑल द ब्यूटीफुल सपोर्ट. मैच चल रहा है वहां पे और शायद ये वाइट बॉल होगी. थैंक यू सो मच विराज. थैंक यू सो मच चिराग भाई. दैट्स फ्रॉम मी एवरीवन. गोपी सर करने वाले हो आप या आप कोई करने वाले हो? सिंगल आराम से मिलेगा. बहुत लाइट हैंडेडली खेला गया. मारवाड़ कप की ये कहानी, ये दास्तान आज तीसरे दिन में दोस्तों. एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है. अपने आंखों में सपने सजाए, दिल में बड़ी उम्मीद लिए जैन समाज के सभी धुरंधर आपको पुणे के इस खूबसूरत शिंदे क्रिकेट ग्राउंड पे, शिंदे स्कूल क्रिकेट ग्राउंड पे आपको नजर आ रहे हैं. 24 टीम्स, मेंस और वुमेन्स, दोनों ही कैटेगरीज में आपको नजर आ रही हैं. वाइट है, हल्की फुल्की अपील थी. शायद कीपर का ऐसा कहना कि सर बैट के बेहद पास से गई गेंद, लेकिन अंपायर्स बेस्ट हैं वहां पे ये बताने के लिए कि क्या सच में हो रहा है. कहते हैं सपने उनके पूरे होते हैं जो उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए दिलजान से मेहनत करते हैं. डिक्शनरी इज द ओनली प्लेस एवरीवन. और इस दफा जबरदस्त गेंद है, शानदार लेंथ, बल्ले का बाहरी किनारा, भाग्य का इस दफा नहीं मिला है सहारा. बहुत जल्दी ये नुकसान, बहुत जल्दी ये झटका, ये विकेट. और ये आप देख रहे हैं बैटर डग आउट की तरफ आते हुए. (91) का ये टोटल, ये टारगेट. और देखें आप, ये अक्सर होता है जब आप एक बड़ा टोटल चेस करें सो आप बेहोश हो जाते हैं. वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में भी, बैक ऑफ माइंड में भी वो बात चलती रहती है. जो आस्किंग रन रेट है वो हमेशा आपको टेस्ट करते रहता है और वहीं पर मौके भी बनते हैं. आज के दिन का दोस्तों ये तीसरा मैच, पोसलिया स्टार्स वर्सेस सांडेरा रॉयल्स. सांडेरा ने अच्छे रन बनाए हैं, 90 रन 8 ओवर्स में. और अब जिस तरीके की बॉलिंग कर रही है सांडेरा, वो खुश होंगे. अगर कोई मारवाड़ से, कोई मुंबई से सांडेरा के जितने लोग देख रहे हैं सो बहुत खुश होंगे. लेकिन अभी भी अगर आप देखें सो पोसलिया स्टार्स पूरे मौके हैं. आप तब तक जीते हुए हो जब तक आपकी हार ना हो जाएगा. इस मेंटालिटी के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं तो यकीन मानिए कितनी बड़ी भी टीम सामने हो. एज यू थिंक सो यू बिकम. जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं. सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड है. बिलीव यू कैन, यू आर हाफ वे देयर. विश्वास ही सब कुछ है. If you believe you can, then you can. If you believe you cannot, then you cannot.
सो ये रतन टाटा सर ने कहा था कि आप जो सोचते हैं फिर वो कहीं ना कहीं आपके एक्शन में नजर आता है, एंड एक्शन, गौरव भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्शन इज द की टू ऑल द फाउंडेशन जितने भी सक्सेस के हैं। एक्शन कीजिए, वही फाउंडेशन है, वही बेस है हर सक्सेस का, इजंट इट? और अंकित और गौरव भाई जैसे ये ज्ञानी लोग ही इस कमिटी को, इस टूर्नामेंट को और ज्यादा ऊपर लेके जा सकते थे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि डिक्शनरी इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर सक्सेस कम बिफोर द वर्क। डिक्शनरी में ना सक्सेस पहले आता है, वर्क बाद में। बाकी दुनिया में कोई जगह है गौरव भाई जहां पे सक्सेस पहले मिल जाए, वर्क बाद में? बैटिंग के अलावा कहीं नहीं। बैटिंग के अलावा कहीं नहीं, बिल्कुल ट्रू। और वो हम कब तक? जी हाँ, कुछ इस तरीके से। क्या ये मैक्सिमम है? क्या ये ओ ओ ओ व्हाट एफर्ट, व्हाट अ कमिटमेंट। गेंद तो जा रही थी सीमा रेखा के बाहर, लेकिन वहां पे खड़े थे, जबरदस्त फील्डिंग। समबडी प्लीज हेल्प अस विद फील्डर नेम यार, कोई फील्डर का नाम बता दे। पुनीत परमार, व्हाट अ ग्रेट कैच, व्हाट अ ग्रेट टेक, वेल डन पुनीत। फ्लाइंग पुनीत परमार। ये आप रिप्ले देख रहे हैं, गेंद हवा में और ये डीप में। पहले अटेम्प्ट में तो गेंद मिस हो गई थी, लेकिन दूसरी दफा उन्होंने कलेक्ट किया। वेल डन पुनीत। संतोष भाई हैं गेंदबाज जिन्होंने सफलता दिलाई। एक बार स्कोरर्स मुझे हेल्प करेंगे, रन्स बता देंगे प्लीज। 15 या 5 ही हुए हैं। 5 रन एंड 2 बैटर्स आउट हो चुके हैं, 2 विकेट। प्रशांत धावड़े सर, उनके साथ गोपी जी। प्रशांत जी आपका सरनेम बराबर है, धावड़े, है ना? बोरीवली में, मुंबई में पिछली दफा अपने समाज के एक और टूर्नामेंट में प्रशांत जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी, सर प्लीज आएं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक दिन दिया था। वाह, इस दफा फिर से हवा में है, ये आस्किंग रन रेट का दबाव है। ये जो रन रेट है 90 प्लस का जो टारगेट है, इसके दबाव में बिखर रही है टीम। एक और झटका, एक और विकेट, तीसरा बल्लेबाज अपना गंवाते हुए। जरूरी था पार्टनरशिप का, लेकिन वहां पे अगर आप देखें सुपोसलिया के स्टार्स कोलैप्स। तीसरा बल्लेबाज आउट। अभी दूसरे ओवर की ही तरफ हमने रुख किया है और वहीं पे एक और बैटर साथ छोड़ के डगआउट की तरफ जाता हुआ। साझेदारियां दोनों जीत का रास्ता तय करती हैं और पार्टनरशिप बेहद जरूरी है, कोई भी फॉर्मेट हो क्रिकेट का। पंकज जी बॉलिंग करते हुए, पंकज जी सेठिया। सांडे राव के कुछ सपोर्टर्स भी हैं, सांडे राव के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे जैसे ओवर कंप्लीट होगा। मारवाड़ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं आप लोग सम्मेलन में? सांडे राव in the air, taken one more wicket। बहुत ज्यादा कैजुअल अप्रोच यहां पे दिखाया जा रहा है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से बल्लेबाजी। 2 on 2 नाउ। पोसलिया स्टार्स के बैटर्स ये निराश खुद भी हो रहे हैं और अपनी सपोर्टर्स को, अपनी टीम को भी निराश करते हुए। ये आप रिप्ले देख रहे हैं, नियंत्रण में नहीं रख पाए, कंट्रोल में नहीं थे और हवा में खेला गया। पॉइंट के खिलाड़ी के लिए एकदम आसान सा मौका। 2 गेंदों में 2 बल्लेबाजों का शिकार किया जा चुका है। अब ऑन हैट्रिक होंगे बॉलर।
मेरे साथी जो स्कोरर्स हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक मारवाड़ कप में सिर्फ जो एक चीज नहीं हुई है वो हैट्रिक अभी तक शायद नहीं हुई है स्कोरर्स। तो क्या ये हैट्रिक का चांस है? क्योंकि देखिए चीजें तो सब कुछ बहुत अच्छी हो रही हैं अभी तक टीम सांडे राव के लिए। क्या पंकज के पास जो ये मौका है हैट्रिक का, क्या इसको भुना पाएंगे? क्या कैप्टन कुछ फील्ड और अटैक, कुछ और आक्रामक फील्ड सेट कर रहे हैं या वही फील्ड? एक तो फ्लाइंग स्लिप नजर आती हुई। अब बाएं हाथ के नए बैटर्स के लिए पॉइंट भी है। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग। चलिए मिड विकेट के फील्डर को मिड ऑफ पे भेजा जा रहा या कवर पे। जो स्क्वायर लेग पे थे उनको मिड विकेट पे बुलाया जा रहा। सो ये तब्दीली है। हैट्रिक की बॉल, क्या ये पहली हैट्रिक हम देखने वाले हैं मारवाड़ कप सीजन 2 की? पकड़ेगा सर। बाहर से जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा कैच इट। सो पावर प्ले के जो मैंडेटरी पावर प्ले के जो ओवर्स है, अब इसमें तो बड़ा मुश्किल होगा कि डीप में सिर्फ 2 ही प्रोटेक्शन आपके पास है। तीसरी बॉल पे नए बैटर ने पोसलिया स्टार्स के वे चौका, बेहद जरूरी था ये बाउंड्री, क्योंकि काफी हीट, काफी प्रेशर फील कर रही थी पोसलिया स्टार्स। इस बार फिर से बैट बहुत ताकत से, बहुत जोर से घुमा था, कनेक्शन नहीं। मैंडेटरी पावर प्ले का ये दूसरा और आखिरी ओवर। सो कोशिश यही की जा रही थी पोसालिया स्टार्स के बैटर से कि 2 ओवर्स में जितने ज्यादा रन हो सके बनाए जाएं, लेकिन चीजें फेवर में नहीं गई हैं। फिर से पुल करने की कोशिश थी, हुक करने की कोशिश थी, कनेक्शन हुआ नहीं। इमोशनल अपील है, ये हम सबको पता है। बहुत ज्यादा वहां पे कोई मौका नहीं। सो खारिज किया है उसको मुस्कुरा के अंपायर्स ने। शायद एक बॉल ही बाकी है ना, 1-2 गो, स्कोरर्स एक बॉल। रनों पे नजर डालें। सो रन्स पहुंचे हैं 9 रनों पे, 9 रन्स 1-2 गो। अच्छा हिट है ये, अच्छा हिट है ये। क्या मैक्सिमम होगा मैच का? जी हां। सो फर्स्ट मैक्सिमम फॉर पोसालिया स्टार्स। इस तरीके के बहुत सारे बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है इस मैच में वापसी के लिए और इस चेस में अपनी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए। 2 ओवर समाप्त हुए। 2 ओवर्स के बाद पोसालिया स्टार्स जा पहुंचे हैं इस सिक्सर्स के साथ। 4 बल्लेबाज जरूर आउट हुए हैं, लेकिन ये सिक्सर, ये नए बैटर के बैट से ये सिक्सर उन्हें कॉन्फिडेंस देगा, पूरी टीम को ये उम्मीद बनाए रखने पे हौसला देगा। 2 ओवर्स के बाद 15, 4 विकेटों के नुकसान पे पोसालिया स्टार्स के 15 रन्स पावर प्ले के 2 ओवर्स के बाद 91 का टारगेट। सो अभी भी अगर दोस्तों आप देखें तो 76 की जरूरत है आने वाले 36 बॉल्स में। 36 बॉल्स। स्कोरर्स करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग। 36 बॉल्स, 76 नीडेड। सतीश भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं टीम के लिए। सचिन मांडोत, सचिन मांडोत इन थर्ड ओवर। इस मैच के बाद जो नेक्स्ट मैच होगा वो राइजिंग स्टार्स लापोद वर्सेस रानी रेनगेट्स के बीच। पहला मैच दोनों टीमों के लिए अच्छा नहीं रहा, ऐसे में वापसी की तलाश करती नजर आएंगी दोनों टीमें। सोचा तो था मैं इनके डगआउट में बैठा जाए सांडे राव के, लेकिन इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं सतीश भाई। 2 रन मिले हैं।
2 runs taken. दोस्तों हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सभी प्राउड पार्टनर्स के. वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू राणावत ग्रुप, आर पावर्ड बाय पार्टनर, को पावर्ड बाय जयवंत ग्रुप. आर इवेंट स्पॉन्सरशिप इवेंट पार्टनर इज S2S अश्विन अरविंद जी संघवी साहब. अश्विन जी संघवी की लगातार गौरव में उपस्थिति, उनकी ग्रेट प्रेजेंस हमारे बीच. को पावर्ड बाय पार्टनर वी हैव मकवाना एंड तन्मय कंस्ट्रक्शन. जर्सी पार्टनरशिप वी हैव गॉट फ्रॉम कल्याणी अगरबत्ती ट्रॉफी जिनवानी हॉलीडेज. शायद पहले गिर जाएगी या पहुंच जाएंगे. चलिए कोशिश अच्छी थी. 2 रन फिर से मिलेंगे या नहीं, 2 रन मिले या नहीं. अंपायर्स क्या इंटरेस्टेड लग रहे हैं? जी नहीं. जितने भी किट बैग, जितने भी किट दिए गए वो सब हैफले की तरफ से, हैफले अप्लायंसेस, हम उनके बहुत आभारी हैं. एक और हमारे गिफ्ट पार्टनर सिल्वर कॉइन स्पॉन्सरशिप आई है सोनिग्रा ज्वेलर्स. गेम चेंजर रांका ज्वेलर्स. मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर दियो. ये बल्ले का ऊपरी किनारा लगा है और शायद बैटर्स भाग नहीं रहे हैं, चूंकि उनको उम्मीद है कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी. ऐसे में थोड़ा भागें, कभी कभी ना पता नहीं बाउंड्री बड़ी होती है, फिर आपको पता चलेगा बाद में कि कुछ भी नहीं मिला. सो ये बाउंड्रीज, ये रन्स बेहद जरूरी हैं पोसालिया के स्टार्स को. डगआउट थोड़ा सा टेंस जरूर लग रहा है, लेकिन देखें मैच जब तक खत्म नहीं होता, खास करके क्रिकेट का खेल, आप कुछ नहीं कह सकते until or unless game gets over. स्पिन है आक्रमण पे. 2 ओवर्स के बाद 15 रन थे. दोस्तों वुमेन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सरशिप आई है एलिगेंस इंटीरियो, हम उनके बहुत आभारी हैं. बेस्ट बैटर वी क्राफ्ट आर्किटेक्चरल फिटिंग. Man and women of the match sponsorship by Emco Group. Best batsman Taspro, thank you so much. Women best bowler sponsorship Manish Jewelers, हम उनके बहुत आभारी हैं. हम आभारी हैं बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर SJ Loans. ये थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक था. बल्ले का मुंह पहले बंद हो गया था, लेकिन भाग्यशाली रहे कि सामने कोई फील्डर पास में नहीं था. अच्छी गेंदबाजी, स्पिन बॉलिंग, स्पिन आक्रमण. सो 3 ओवर समाप्त हुए. 2 ओवर्स के बाद 15 थे. 3 ओवर्स के बाद रन जा पहुंचे हैं 24. सो 24 रन्स 3 ओवर्स के बाद. दोस्तों कुछ और स्पॉन्सर. रोप रनर स्पॉन्सर श्रीमंत डेयरी प्रोडक्ट्स. श्रीमंत डेयरी प्रोडक्ट्स. टॉस का बॉस फाइनल के लिए, हम उनके बहुत आभारी हैं. टॉस का बॉस सेमीफिनाले कुशल लैंडमार्क्स. टॉस का बॉस सेमीफिनाले का एक और मैथिली आई बेग पार्डन, मैथिली बाई राहुल लूनिया. टॉस का बॉस फिनाले शुभम ज्वेलर्स. टॉस का बॉस सेमीफिनाले डिलाइट नट्स. टॉस का बॉस सेमीफिनाले एक और सत्य पेढ़ी ज्वेलर्स. आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना पॉज लेके क्यों अनाउंस कर रहा हूं, क्योंकि जो चार्ट है मेरे पास, जो इस पे रिटर्न है इन स्पॉन्सर्स के नेम, उसके लिए लेंस लगेगा. नए ओवर की शुरुआत अच्छी गेंद के साथ. कुछ और हमारे प्राउड पार्टनर, हम उनके बहुत आभारी हैं. दोस्तों हम आभारी हैं हमारे पोल स्पॉन्सर आईना के. पोल स्पॉन्सर एक और हमारे वी फिटिंग्स, एक और पोल स्पॉन्सर दिस बी रियलिटी. स्मिथ मॉल्ट हमारे पोल स्पॉन्सर एक और. गुडी पार्टनर जूली. ओपनिंग सेरेमनी फूड स्पॉन्सर नौलखा ग्रुप से थी. गोल्डन एंड सिल्वर स्पॉन्सर जो गेंदबाज चले फिर रुके, जो लीडिंग रन स्कोरर हैं उनको गोल्डन कैप दिया जा रहा है. लीडिंग विकेट टेकर को सिल्वर कैप, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय गौतम ट्रेडर्स. कैफेटेरिया बाय बाजुका.
नमो कार्ड्स के हम बहुत आभारी हैं, क्लासिक मिस्ट्री के हमारे चैनल पार्टनर्स काजल प्रधान जी, थैंक यू सो मच। नेट्स ऑफ डायरेक्ट, थैंक यू सो मच। बेंचमार्क्स, वाइड सिग्नल दिस टाइम फ्रॉम अंपायर्स, एक्स्ट्रा विल बी एडेड इन टोटल अकाउंट। देखिए अब यहाँ पे तो संडे रॉक के जो फील्डर्स हैं उनके बॉलर्स एकदम रिलैक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो बड़े स्ट्रोक्स हैं वहाँ पे अच्छा कंट्रोल रखा गया है। ज़्यादातर अभी तक गेंदबाजों ने संडे रॉक के मौका नहीं दिया है पोसालिया स्टार्स के बैटर्स को बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए। यहाँ पे भी बॉल, अच्छी गेंदबाजी लगातार। अक्सर आप देखें, अगर आप क्रिकेट के जितने भी खेल हैं उसको उठा के देखें, अगर एक डिपार्टमेंट अच्छा करता है तो उसका कॉन्फिडेंस दूसरे डिपार्टमेंट में ज़रूर नज़र आता है। अगर पहले आपकी टीम ने बैटिंग अच्छी की है तो उसके बाद बॉलर्स को भी वो मेंटल फ्रीडम मिलता है। मेंटल ब्लॉकेज का ना होना, मेंटल फ्रीडम का होना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है कि आप कितना ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि आप एकदम फ्री होके काम कर पाते हैं। ये आप देखिए क्या यहाँ पे विकेट का मौका है, क्या कुछ बैट का हिस्सा या फिर वो जो रिस्ट है वहां से लगी है गेंद या नहीं। ऑन फील्ड अंपायर्स वहां पे क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं? जी नहीं, शायद एक समय लगा कि गेंद आसपास से गई है, लेकिन सेफ है। पोसालिया स्टार्स को जरूरी है बाउंड्रीज, जब यहाँ पे कोशिश लगातार कर रहे हैं दोनों बैटर्स। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लगातार शानदार जड़ में गेंदबाजी हो रही है। लाइन देखें, लेंथ देखें, एकदम शानदार नपी तुली बॉलिंग। एक्यूरेसी देखें कमाल की। इस ओवर में अभी तक जो लेंथ रही है बहुत जबरदस्त, या तो सीधा जड़ में या तो एक जो जहां पे इस बॉल के पहले मौका था। In the air, catch it is the call. Fielder come in and dropped it. पहली बार ऐसा लगा काफी समय के बाद कि सांडे राव ने कुछ ऐसा किया जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है। मतलब कैजुअल थोड़ा सा अप्रोच या कोई मौका जो उन्होंने गंवाया। हालांकि एक और बाउंड्री हमने देखी थी पावर प्ले के ओवर्स में, डीप मिड विकेट पे, वहां पे भी एक कैच गंवाया गया था। खैर कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं, क्योंकि रन्स भी अच्छे खासे हैं। और पोसालिया स्टार्स ने जब शुरुआत में 4 बल्लेबाजों को गंवाया है, तब इन दोनों बैटर्स के ऊपर दोनों ही जिम्मेदारी है। रन रेट को भी मेंटेन करना है, पार्टनरशिप भी बिल्ड करनी है। ओवर कंप्लीट हुए, टोटल रन्स पे नजर डालेंगे तो 24 से कहां तक पहुंचे हैं? 28 रन्स। 4 ओवर कंप्लीट हो गए सर। 4 overs have been bowled, 28 रन्स। सांडे रॉक को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नाम है मैम आपका? नैना मांडोज जी, कैसे खेल रही है अपने गांव की टीम सांडे रॉक? कितना अच्छा लग रहा है अभी तक आपको? बहुत अच्छा। ओवरऑल टूर्नामेंट के बारे में बात करें, मारवाड़ कप, द प्राइड ऑफ मारवाड़, किस तरीके से आपको ग्राउंड पे जो अरेंजमेंट्स लग रही हैं सभी कैसे लग रहा है मैम? वो सब बहुत अच्छा है। वो सब बहुत अच्छा है। सो गौरव भाई अगर सुन रहे हो, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, ये सब जो कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि वो सब बहुत अच्छा है। लोग जो हमारी ऑडियंस आई है, जो सांडे राव के सपोर्टर्स है, जो लेडी सपोर्टर, अच्छे अरेंजमेंट सब अच्छे हैं। बस मैम आप लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दें, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो सीना है और चौड़ा हो जाता है, मोटिवेशन मिलता है और
नैना जी, वुमेन्स के भी मैचेस हैं, लेडीज के भी मैचेस हैं, क्या आपने वो ऑनलाइन देखा है? आपको पता है ना वुमेन्स भी खेल रहे हैं? हाँ पता है मुझे। ये कितना अच्छा जो इनकी पहल है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये इनिशिएटिव जो इनकी तरफ से लिया गया वुमेन्स को। अच्छा है ना, वुमेन्स को भी एक ग्राउंड दे रहे हैं खेलने के लिए और परफॉर्म कर पा रहे हैं वो लोग। और सांडे राव की कल टीम जीती है, इसके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सब देखा इन्होंने, है ना? फॉलो कर रहे हैं लोग। थैंक यू सो मच नैना जी। यस, थैंक यू सो मच। अच्छी ट्राई थी क्या? डायरेक्ट फिर से स्लिप हुए। कोशिश अच्छी। संतोष भाई हैं या कोई और है? सचिन भाई मांडोत, फॉर्मर। सचिन भाई महाराष्ट्र प्रीमियर लीग खेले हुए हैं। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग अभी हाल ही में हुआ, हमारे जैन समाज के काफ़ी लोग उसमें थे, स्पॉन्सरशिप में भी थे, टीम ओनर्स भी थे, प्लेयर्स भी खेले हैं, उस ग्रुप में मैं था। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग कहानी अब ऐसे मोड़ पे है जहां पे पोसालिया के लिए डू और डाई। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 4 ओवर खत्म हो चुके हैं, कोशिश तो की जा रही है। देखिए, इस विकेट कीपर को मैं देख रहा हूं ना, तो ये मुझे कुछ उन कीपर की तरह नजर आ रहे हैं। उनका नाम तो नहीं लूंगा, हमारे पड़ोसी मुल्क के। क्या बात है नैना जी के, हो नैना जी इतनी खुश हैं, खुशी डबल है नैना जी की। हम शंकित सच पर अपने, तुम मुग्ध स्वयं की घातों पे, नयन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पे। कोशिश कर रहे हैं। चलिए, एक बात जो बहुत अच्छी है वो ये है कि पोसलिया स्टार्स के बैटर्स देखें, बैट हर एक बॉल पे चला रहे हैं। अब कई बार होता है कि अगर ओपोनेंट आपसे बेहतर प्रिपेयर्ड होके आए हैं, उनका होमवर्क आपसे ज़्यादा अच्छा है, तो वो ग्राउंड पे दिखेगा भी। लेकिन पोसलिया स्टार्स कोई बात नहीं, आपके जितने सपोर्टर्स हैं, हो सकता है कि ये मैच उतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया हो, लेकिन मौके रहते हैं हमेशा ही बाउंस बैक करने के। इस मैच में सांडे राव ने पहले बहुत जबरदस्त बैटिंग की। नीरो मांडो जी आपको स्टंप्स के पीछे नजर आ रहे हैं। नैना जी से हमने बात किया, उनकी बेटर हाफ, और चांस क्या बन जाएगा या नहीं? जी नहीं। नीरो मांडो जी ने 59 रन्स बनाए थे। सांडे राव के इस इनिंग के सूत्रधार वही थे, उनके इर्द गिर्द टीम आगे बढ़ी थी। सो 90 में से 59 अकेले नीरव मांडोज जी के, जो आपको कीपिंग करते नजर आ रहे हैं सांडे राव के लिए। एक ओवर और शायद यहाँ पे समाप्त हुआ है। जी हाँ, खामोशी गुजरा ये ओवर भी। एक और ओवर में देखिए, गेंदबाज नए आ रहे हैं, लेकिन कहानी वही पुरानी, रन्स कोई नहीं दे रहा। 5 ओवर कंप्लीट हुए, 5 ओवर्स के बाद रन्स जा पहुंचे हैं 30 हुए सर, 30 है ना? 5 ओवर्स 30 रन्स आने वाले 18 बॉल्स में, और 61 की जरूरत है। 5 ओवर्स 30। पंकज भाई 3 ओवर्स में और 60 बनाने, 61 रन्स। यस आराम से डिफेंड कर रहे हैं, आराम से करेंगे और क्या। आराम से करेंगे और क्या। ये तो नीरज मांडो जी की आप तारीफ करें कि, और नीरज मांडो जी को देख के जरूर लग रहा है कि थोड़े से मतलब अच्छे खासे हैं, खाते पीते। नीरव नीरव मांडो जी, नीरव भाई कमाल के, क्या बात है। भाभी जी किचन में अच्छा ख्याल रखती हैं, आपको देख के लग रहा है नीरव भाई।
कीपिंग आसान नहीं है। अगर फील्डिंग में कोई डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है फील्डर्स के लिए, कौन सा डिपार्टमेंट है? क्या कीपर होते हैं? स्लिप कीपर नहीं। अगला मैच है लापोत का रानी रेनिगेट से। विधान का ये कहना स्लिप। लापोत के एक और प्लेयर हैं, क्या नाम है आपका? क्रिश। कौन सी फील्ड पोजीशन आपको सबसे बिजी लगती है क्रिकेट में? कीपर। और अब लापोत के कैप्टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीलेश भाई, आतिश भाई नो बॉल का इशारा है। आतिश भाई, पहला मैच बहुत कुछ जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी उस तरीके से नहीं गया, लेकिन यहाँ पे बाउंस बैक का मौका है। और ऐसे में जब ऑपोजिशन पे भी हम नज़र डालते हैं, रानी रेनिगेट्स, उन्होंने भी डेंट ही लगा है उनके भी कॉन्फिडेंस पे। तो इस मैच में डू और डाई, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई प्लेइंग में कोई बदलाव किया गया है? सेम टीम के साथ खेल रही है। प्लेइंग 11 में हमने काफ़ी 2-3 चेंजेस किए हुए हैं। वी आर गिविंग चांस टू द यंगस्टर्स who are 18-19 years of old, I mean age, and we have been looking following this Rani team like yesterday, watching their match very closely, each and every player. काफ़ी सारी चीज़ें हमने एनालाइज की हुई है, and we'll be working on the field for it, and we'll give 100%. It's like a do and die situation, but we are enjoying the game. That's the most main perspective. कैप्टन आतिश लापोत के, उनको आपने सुना, कह रहे थे कल हमने फॉलो किया है इनके गेम को, रानी रेनगेट्स, आज उनसे उनका मुकाबला है। सो अच्छी टीम ये करती है, अच्छा कैप्टन ये करता है। सो और कुछ चेंजेस भी, 2 या 3 नए चेहरे आपको नज़र आएंगे लापोत के इस मैच में कंपेयर टू जो कल के दिन उन्होंने मैच खेला था। और अच्छी सोच भी है, अच्छी इनिशिएटिव भी है, पहल, अच्छी सोच, अच्छी कैप्टन की, टीम मैनेजमेंट की। चलिए, काफी समय के बाद ऐसा लगा मानो रेगिस्तान में बारिश हुई। सो पोसालिया स्टार्स के लिए ये बाउंड्री, ये सिक्सर मैक्सिमम। कुणाल भाई के बैट से, कुणाल सिरोया के बैट से ये सिक्सर। कुणाल भाई कल के दिन भी हमने देखा था, इन्होंने कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर लगाए थे और यहाँ पे भी वो कब से कोशिश जारी थी। कुछ ऐसे लम्हे टीम पोसालिया के लिए सेलिब्रेट करने के लिए। क्या फिर से गेंद बल्ले पे आए? जी हाँ, अब एक नहीं दो, बैक टू बैक कंसेक्यूटिव सिक्सर्स फ्रॉम कुणाल। एवरीवन, कुणाल सिरोया, क्या देर हुई है या अभी भी मैच में है? देखिए दोस्तों, सक्सेस इज लाइक अ साइंस। इफ वी हैव कंडीशंस वी कैन गेट द रिजल्ट्स, एंड कंडीशंस आर स्टिल देयर। मैथमेटिक्स कह रही है अभी भी बॉल टू रन्स हैं। कितने पे कितने रन्स चाहिए हमारे साथी स्कोरर्स? मुझे हेल्प करते हुए, कितनी बॉल पे कितने अब आगे भाई? 15 गेंदों में 46 रन। तो गौरव भाई, कंडीशंस अब आ चुकी है वापस। क्या एक और? इस दफा क्या ये एक रन? कुणाल तो भाग जाएंगे और अच्छा रिस्पॉन्स साथी से भी। सो दोस्तों, 14 बॉल्स टू गो एंड 14 बॉल्स में एक रन शॉर्ट है। मैं कहने जा रहा था लेकिन एक रन शॉर्ट है। आप 22 यार्ड्स भाग जाते हैं गौरव भाई, वो कुछ 1-2 इंचेस के लिए ऐसा कर जाते हैं। उनको लगता है अंपायर देखेंगे नहीं। थोड़ा सा जरूरी है ना कि ध्यान दें, कैमरास भी तो बहुत सारे हैं, 8-10 वाइड का इशारा, 8-10 कैमरास भी लगे हुए हैं। चलिए, बिल्कुल पीछे से गौरव भाई कहते हुए और जितेश पारक भाई कहते हुए कवर कर लिया गया। अब बॉल टू रन बताएं तो 14 बॉल्स 44 ना, 14 बॉल 44। ये अच्छा हिट है, ये अच्छा हिट है। फील्डर आ रहे हैं जरूर, लेकिन क्या पकड़ पाएंगे? कोशिश अच्छी थी लेकिन इसके बावजूद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। डियर एंड डियर, आई टेल यू व्हाट, अगर जिसको लग रहा था ये मैच सांडेरा बहुत कंफर्टेबली जीत रही है, और यहीं पे अचानक से कुणाल गियर शिफ्ट करते हुए मोमेंटम भी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 13 बॉल्स पे अब 40 की जरूरत है, 13 गेंदें 40 रन।
13 पे 40, फील्डर इज द फाउल। यहाँ पे विकेट, यहाँ पे विकेट। वो जो उम्मीदें जाग रही थी, उन उम्मीदों को इस कैच ने खारिज किया। जबरदस्त कैच, एक और यंगस्टर एक्शन में नजर आता हुआ। और आतिश भाई को हम सुन रहे थे कुछ गेंदों के पहले, अगले मैच में लापोत के कैप्टन, उन्होंने कहा सर यंगस्टर्स को हम मौके दे रहे हैं। और फिर से आपने देखा जो कैच पकड़े हैं वो भी काफी युवा, काफी यंग, लेकिन जबरदस्त अंडर प्रेशर थे। वेल डन कुणाल। दूसरे एंड से भी जरूरी था, कुणाल भाई को सपोर्ट मिलता। जा रहे हैं डगआउट में, आप देख रहे हैं ना खुश हैं। उम्मीदें इन्होंने जगा दी थी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं खुश हैं कब कुणाल। लड़ते हुए, अकेले लड़ते हुए नजर आए टीम पोसालिया स्टार्स के लिए। वेरी वेल प्लेड कुणाल। कुणाल भाई के रन्स आपको बताएंगे, साथी स्कोरर्स जो मेरे हैं हेल्प करेंगे। कुणाल ने कितने रन्स बनाए? कुणाल ने 24 रन्स बनाए। क्या ये थोड़ा सा पहले ये कोशिशों को किया जा सकता था? कोशिश तो कर रहे थे, पहले गेंद उतनी अच्छे से बल्ले पे नहीं आ रही थी। खैर अब 12 गेंदें और 12 गेंदों में 40 की है जरूरत। 2 ओवर्स 40 रन्स रिक्वायर्ड, 12 पे 40। नए बैटर आए हैं, संतोष ओसवाल। बारह पे 40। यहां पे दिक्कत है, इस एंड से अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि कीपर और बॉलर ही खेल रहे हैं काफी समय से। बहुत जरूरी होता है। देखें जो क्रिकेट का खेल है इसमें 11 प्लेयर खेलते हैं एंड जो टीम है, टीम का फुल फॉर्म ही यही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, दैट्स टीम टुगेदर, है ना, वन फॉर ऑल फॉर वन। कुणाल अकेले फाइट करते हुए लगे। ये इस दफा तो बल्ले पे आई है, लेकिन फिर से अगर आप देखें वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं। क्या 2 रन मिल जाएंगे या नहीं? कोशिश अच्छी थी फील्डर की भी, कीपर की भी, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा। 2 रन मिले हैं। अब 10 गेंदें हैं, 10 गेंदों में 38 की जरूरत है। 10 बॉल्स 38 रन। पोसलिया वालों एक बात याद रखें, आप जीते हो या हारे हो ये बात की बात है, आप लड़े कैसे वो पिक्चर सब हर कोई वही देखता है। एक किसी बड़े पोइट ने लिखा है कि तूफान के आगे टिक ना सके कोई बात नहीं, आखिरी दम तक अगर लड़े हो तो बताना। टेन बॉल्स 38 रन। मैथमेटिक्स कह रही है अलाइव है मैच, अलाइव है मैच। और क्या ये सिक्सर है या नहीं? एक और कैच टपकाया गया है। ये 2 रन भागना था, ये 2 रन भागना ही था। आप क्या सोच के खेल रहे हैं? आई विल क्वेश्चन द माइंडसेट ऑफ दीज 2 बैटर्स। इतनी समय तक गेंद हवा में थी, स्ट्राइक लेना था। 9 बॉल्स एंड 37 रन। ये आप रिप्ले देख रहे हैं, बहुत शानदार कवरेज, बहुत ही जबरदस्त कवरेज। टेक्निकल टीम, जितने भी कैमरामैन हैं उन सब की भी बहुत तारीफ। 9 बॉल 37 रन, 9 पे 37। बहुत अच्छी लेंथ, बहुत अच्छी लेंथ, शानदार लेंथ है। 8 बॉल्स 36 रन, 8 बॉल्स 36 रन। कुणाल ने वो कुछ उम्मीद जगाई थी वहां पे, जब उनके वो 2 सिक्सर्स बाउंड्रीज आए थे, फिर अचानक से ऐसा लगा था कि क्या कुछ बड़ा उलटफेर हम देखने वाले हैं, लेकिन वहीं पे फिर कुणाल का विकेट। इसको जाने दिया लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। इस ओवर की 2 बॉल बाकी है सर, 2 बॉल बाकी ओवर में। 8 बॉल 35 है ना, 8 बॉल 35 36 वाइड था, ये बराबर है। 35 8 बॉल्स।
थोड़ा सा वक्त लिया अंपायर्स ने, लेकिन फिर उसके बाद वक्त लेने के बाद उन्होंने कहा कि सर आपकी कहानी बस यहीं तक। नए बैटर आएंगे इस ओवर की, अब ये 7 ओवर की अंतिम गेंद है। 7 बॉल्स हैं, 7 बॉल्स में 35 की जरूरत है। अब वो लगातार सिक्सर्स, वही इस मैच में पोसालिया स्टार्स की उम्मीदों को, इस मैच में उनकी जीत की संभावनाओं को, हालांकि अब टास्क तो काफी बड़ा, काफी मुश्किल, लेकिन क्या कुणाल के जैसा कोई एक बल्लेबाज और खेल सकता था? क्या कुणाल जी के जैसा कोई और दूसरे एंड से थोड़ा सपोर्ट मिल सकता था? फील्डर हैं वहां पे, और लग रहा है पकड़ेंगे। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए थे। जैसे ही देखा हमने गेंद आ रही, एकदम स्टेबल थे, गेंद को एकदम वॉच कर रहे थे। देखिए आधा चीज तो इससे पता चलती है कि कितना आप हड़बड़ा रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसी है। सो विकेट के साथ ओवर कंप्लीट हुए। 7 बहुत सारी हलचल देखी हमने पिछले कुछ मिनट में, पिछले ओवर्स में और इस ओवर में, लेकिन अब जब अंतिम 6 गेंदें बाकी हैं तो जीत के लिए पोसालिया स्टार्स को बनाने हैं अभी भी 35 रन। 6 बॉल्स 35 रन। कहानियां यही है दोस्तों कि जो सफलता है वो आपके सतत प्रयास का नतीजा है। जो आपको सक्सेस मिलती है, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। आप कंटिन्यूअस कितना अच्छा कर सकते हैं, आप कंसिस्टेंसी कितना ज्यादा गेम में रख पाते हैं। अगर वहां नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लगातार अच्छा करना है अगर जिंदगी में कुछ भी अच्छा पाना है। चूंकि ये वर्ल्ड कप है, अगर आप देखें मारवाड़ कप की बात करें, सो राणावत ग्रुप प्रेजेंट्स मारवाड़ कप, द प्राइड ऑफ मारवाड़। ये पूरे जैन समाज का, पूरे मारवाड़ का वर्ल्ड कप कहा जा रहा है। यहाँ पे मुकाबला जो है बेस्ट वर्सेस बेस्ट का है। यहाँ पे लड़ाई ऐसी है कि एक से बढ़ के एक वो बड़े क्रिकेटर्स पूरे भारत से। अंतिम 6 गेंदें 35 की जरूरत है। क्या पोसालिया स्टार्स इस अंतर को कितना कम कर पाएगी? अब सवाल तो पहला यही। वाइड का इशारा। 5 बॉल्स 34 रन। मुझे याद आता है अभी हाल ही में मैं छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ जैन प्रीमियर लीग जो 3 दिसंबर को खत्म हुआ, एक ओवर में 32 चाहिए थे, 31 बन गए थे, स्कोर्स लेवल हुआ था। लेकिन क्या यहां पे ऐसा कुछ पोसालिया कर पाएगी? क्या कोई वो बल्लेबाज है? अब तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो फॉर्मेलिटीज हैं अब वही पूरी होते हुए नजर आ रही हैं। ताबूत में वो आखिरी कील था, वो कुणाल का विकेट, ऊपरी किनारा, लेकिन कोई फील्डर आसपास में नहीं है। भाग गए थे, अकेले रन लेना चाहते थे। नए बैटर्स को आना होगा। बहुत अच्छी नजर आई है संडे राव की टीम। हालांकि थोड़ा सा अगर आप देखें सो फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहां पे कुछ हमारे साथ हैं सतीश भाई। हाँ सतीश भाई, क्या बोलना, मारवाड़ी में बोलिए, कैसे आपकी टीम खेली, इसका जवाब मारवाड़ी में देना है और कुछ थोड़ा चटपटे अंदाज में। बहुत खूबी से अच्छी खेली है, मजा आया देखे। और बस सतीश भाई कह रहे हैं कि हमारी टीम की बैटिंग बॉलिंग बोल रही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ सिंगल आराम से मिलेगा। एंड अब जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आता हुआ, क्योंकि 8 ओवर्स के मैच में आतिश भाई वो 25 के आसपास की मार्जिन, बड़ी मार्जिन होगी। सो इस संडे राव को बहुत हेल्प करेगी ये विक्ट्री, पहला मैच उनके लिए, संडे राव के लिए। नहीं, काफ़ी अच्छे मार्जिन से, और वो जो एवरेज रन रेट है दैट विल बी कैलकुलेटेड, मे बी द टॉप 4, उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। टेक्निकली जो आंसर था एकदम परफेक्ट था कि जो रन रेट एक्शन में आएगा वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। जितनी भी टीमें बड़ी मार्जिन से जीत रही हैं, संडे राव के लिए पहला मैच था। पहले मैच में संडे राव ने एक शानदार क्रिकेट खेला। अब देखिए दोनों बातें हैं। क्या आप ये भी कहेंगे कि पोसालिया स्टार्स इससे बेहतर क्रिकेट खेल सकती थी? चूंकि मन ही मन को जानता, मन ही मन का मीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब कुछ आपकी सोच से है।
मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं क्योंकि मैं खुद जीता जाता उदाहरण हूं। मैं आज से 8-10 साल पहले जब कमेंट्री शुरू की थी समाज के लिए, खास करके मैं अभी भी शुक्रगुजार हूं MTC मरुधर कप का, जो फाउंडेशन जिन्होंने रखी इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट्स की। मुंबई में होता है टूर्नामेंट दोस्तों। MTC मरुधर कप से आज से करीब 11 साल 12 साल पहले वो पहला एडिशन मैंने किया था। उसके बाद आज पूरे भारत में जैन समाज का जीतो का कोई काम हो या इंदौर का कोई टूर्नामेंट, छत्तीसगढ़, बेंगलोर और आप लोग का मारवाड़ कप। सो जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना अच्छा आप करने का प्रयास करेंगे, उसी तरीके से। हार्ड लक टीम पोसालिया स्टार्स, बट वेरी वेल डन टीम सांडे राव। मार्जिन की बात करें तो कितने रन के अंतर से जीत मिली है, दोनों साथी स्कोरर्स हेल्प करते हुए 30 रन से। चलिए मैं और आतिश भाई 25 की बात करते हैं, यहाँ पे 30 रन की विक्ट्री मिली। सो मेनी कांग्रेचुलेशन टीम सांडे राव। हार्ड लक पोसालिया स्टार्स। बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ होमवर्क किया जाएगा, कुछ जरूर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोसालिया स्टार्स के लिए मोमेंट्स जहां पे वो चाहेंगे कि उनको और बेहतर किया जाए और बाउंस बैक किया जाएगा जब नेक्स्ट अगली दफा मैदान में उतरेंगे। चलेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। ये स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी तस्वीरें नहीं है पोसालिया स्टार्स के लिए। गेंदबाजी सबने अच्छी की। दोस्तों एक और बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है LASG, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज का इंडिया का सबसे टॉप क्लास का टूर्नामेंट। उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर और रितेश भाई ना, हाँ मैं एक बार आपके माइक में नाम कंफर्म कर रहा था। रितेश भाई 17 दिसंबर को अपना ऑक्शन है करजत में। आप लोग का ऑक्शन है, अपना ऑक्शन में कह रहा हूँ। कैसी प्रिपरेशन उसके लिए, थोड़ा उस पर बात करते हैं। बस वो प्रिपरेशन देखने के लिए आए हैं, कैसा करना है आगे। यहाँ मारवाड़ कप में आके रितेश भाई कैसा लग रहा है, किस तरीके के अरेंजमेंट्स एंड ऑल? बहुत अच्छा है, बहुत प्रोफेशनल इवेंट है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच रितेश भाई। जल्द से एक पिक्चर लेंगे आप और मेरी, और तुरंत विशाल भाई को भेजते हैं। पेपुर LASG, रितेश भाई ऑल सेट। Queen Pune, what a great surprise रितेश भाई, थैंक यू। हाँ जनवरी की एकदम जबरदस्त वाली, जबरदस्त हाँ। चलेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। सो दोस्तों डेस्टिनेशन क्रिकेट और डेस्टिनेशन क्रिकेट, बहुत सारे हमारे समाज के, जैन समाज के लोग आपको नजर आएंगे। उनमें से एक रितेश भाई थे पोसालिया के। ग्रेट टू सी ब्रदर शिरीन जी बोराना साहब। शिरीन भाई के कंधे पे एक बैग डे 1 से है। चलिए प्रेजेंटेशन के लिए। एंड कमेटी से गुजारिश है, मारवाड़ कमेटी से, कि अगर कोई गेस्ट है हमारे बीच तो प्लीज अपडेट करें। और अमित भाई से गुजारिश है प्लीज कोई एक पोर्टेबल वायरलेस कैमरामैन को भी भेजें प्लीज।